तो आइए हम सबसे पहले मंगलाचरण से भक्ति वृक्ष का प्रारंभ करते हैं। जो सीख रहे हैं इसे वो मेरे साथ साथ दोहरा सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में। और आज हम भक्ति वृक्ष में कर रहे हैं 26वां अर्थात 26 बल्कि 26वें सप्ताह में एक सेमिनार था। तो हमने क्योंकि अभी कुछ ही दिन पूर्व सेमिनार किया था इसलिए उसे स्किप करते हुए 27वें सप्ताह में जाते हैं। तो आज हम कर रहे हैं 27वां सप्ताह वीक नंबर 27 भक्ति वृक्ष में, जिसमें हम शुरुआत करते हैं श्री नामामृत से। तो मैं पढ़ता हूँ, आप सब ध्यान दीजिएगा। श्री नामामृत पवित्र नाम का अमृत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। और आज का शीर्षक है संकीर्तन यज्ञ। पवित्र नाम के सामूहिक जप व कीर्तन करने से व्यक्ति आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूप से प्रसन्न होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक है। हम सब इन सब वस्तुओं का हमेशा इच्छा वांछा करते हैं। ये सब हमारी वांछनीय वस्तुएं हैं। क्या? हमारा आर्थिक विकास, हमारा राजनैतिक विकास, सामाजिक विकास, धार्मिक विकास और सांस्कृतिक विकास। और इन सब में हम चाहते हैं कि इन सब में हमें प्रसन्नता भी प्राप्त हो। आर्थिक रूप से हमें प्रसन्नता हो, सामाजिक हर प्रकार से हमें प्रसन्नता भी मिले, ये भी हम चाहते हैं। तो कैसे संभव हो सकता है? एक ही उपाय, सब मर्ज़ों की एक दवा कहते हैं ना, सभी हर प्रकार के रोगों की एक ही दवा है। तो वो एक ही दवा क्या है? संकीर्तन यज्ञ, पवित्र नाम के सामूहिक जप एवं कीर्तन से ये सारे सब विषयों में
हम प्रसन्न होंगे, ऐसा कहा है शीर्षक में। तो आइए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, पढ़ते हैं। यज्ञ अवश्य होने चाहिए। देखो पिछले 4 सप्ताह से इसी विषय पर चर्चा धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। यज्ञ अवश्य होने चाहिए, अन्यथा लोग पाप कर्मों में लगेंगे और बुरी तरह से पीड़ित होंगे। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने हरे कृष्ण महामंत्र को पूरे विश्व में प्रस्तुत करने का बीड़ा उठाया है। यह हरे कृष्ण आंदोलन भी एक यज्ञ है, लेकिन सारे ताम जाम और शिक्षित ब्राह्मण के बिना। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो प्रभुपाद जी यज्ञ को क्या कह रहे हैं, सारे ताम जाम और शिक्षित ब्राह्मण के बिना का यज्ञ। तो अब यज्ञ की बात करते हैं। यज्ञ में क्या चाहिए, एक तो सबसे पहले शिक्षित ब्राह्मण चाहिए। तो वास्तव में सच कहूँ तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कटाक्ष कर रहे हैं, अर्थात कि वो कह रहे हैं कि वास्तव में आजकल ब्राह्मण कहाँ शिक्षित होते हैं। बहुत ही मुश्किल से ऐसे शिक्षित प्रशिक्षित ब्राह्मण मिलते हैं जो अच्छे पढ़े लिखे हो, वेद पाठी हो, जिन्होंने वेदों का बहुत ही गहरा अध्ययन किया हो। ऐसे ब्राह्मण तो कहीं मिलते ही नहीं। तो कटाक्ष में कह रहे हैं कि शिक्षित ब्राह्मण, वास्तव में वो अशिक्षित ब्राह्मण ऐसा कहना चाहते हैं प्रभुपाद जी। और ताम जाम अर्थात आपको हवन कराना है, यज्ञ, ठीक है, आपको इतना घी लाना होगा, ये चावल, ये अन्न, इतने फल आदि, इतनी सब सामग्री समित हैं, इतने लोगों को बुलाना होगा, ऐसे कपड़े पहनने होंगे, इतना व्रत उपवास रखना होगा, ये दिशा में ये करना होगा, इसमें इधर ये अग्नि, ये वो सब कितने ताम जाम ऐसे कहते हैं। तो ये संकीर्तन यज्ञ जो है, इसमें किसी भी प्रकार का न ताम है, न जाम है, न कोई शिक्षित ब्राह्मण की आवश्यकता है। तो बहुत ही सरल है ये संकीर्तन यज्ञ, फिर भी इन हवन और यज्ञों से कई गुना अधिक प्रभावशाली, शक्तिशाली और असरदार है। और ये शास्त्रों का बहुत ही स्पष्ट वर्णन है। मैं आपसे कह रहा हूँ इसलिए नहीं कि अभी ये 1-2 लाइन पढ़ के बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इतने वर्षों से मैं जो पढ़ता आ रहा हूँ शास्त्रों में, सिर्फ यही पढ़ता आ रहा हूँ कि इतना शक्तिशाली है ये संकीर्तन यज्ञ कि किसी अन्य यज्ञों की आवश्यकता नहीं। मुझे स्मरण नहीं मैंने आपको उदाहरण दिया था कि नहीं, परंतु वृंदावन में जो हमारा घर है, इसको जब हमने प्राप्त किया अर्थात खरीदा, तो सबसे पहले तो हमारे ठाकुर जी को ले गए थे वहाँ, उनको स्थापित किया था। और बाद में जब गृह प्रवेश करना था तो यज्ञ करना होता है। कभी कोई नवचंडी कराता है, कोई ग्रह शांति करवाता है, कोई नवग्रह शांति करवाते, कोई आदि आदि। तो ये सब यज्ञ आदि करके बहुत कुछ हमने भी किया यज्ञ, परंतु हमने केवल हरिनाम संकीर्तन यज्ञ किया। केवल हमने केवल हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन यज्ञ किया। और वो भी कैसे, हमारे ग्रुप के सारे भक्तों को बुलाया उधर, और सभी हमारे ग्रुप के भक्त वहाँ मिलकर बैठे और 1-2 घंटा ज़बरदस्त हरिनाम संकीर्तन यज्ञ किया। और बस हमारा गृह प्रवेश हो गया, गृह शांति हो गई, सारे यज्ञ हो गए, और फिर हमने लहरना आरंभ कर दिया। क्योंकि जब शास्त्र में कहा है इतना स्पष्ट रूप से, बार बार विभिन्न प्रकार के शास्त्रों में कहा है, जब आचार्यों ने कहा है, ऋषि मुनि कहते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं विश्वास करेंगे उस बात पर। और इसीलिए हमने ये निर्णय लिया था कि हम उसमें कोई और यज्ञ आदि नहीं करवाएंगे, केवल हरे कृष्ण कीर्तन का यज्ञ, और उतना ही करवाया और हम रहने लगे। तो बड़ा अद्भुत
फल प्राप्त हुआ, वहाँ पर अभिष्ट सिद्धि जैसे कहते हैं। और हाँ, मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। और फिर वैसे भी चिन्मय धाम श्री वृंदावन धाम था, उसमें क्या यज्ञ कराना। तो यह सामूहिक जप एवं कीर्तन कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है। ये ऐसा यज्ञ है कि कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह लोग साथ में मिलकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप एवं कीर्तन करें तो यज्ञ के सभी उद्देश्य पूरे होंगे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं यज्ञ के सभी उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। पहला उद्देश्य है कि पर्याप्त रूप से वर्षा होगी, क्योंकि वर्षा न होने से कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः। और यज्ञात पर्जन क्या है, मैं भूल गया, अचानक विस्मरण हो गया। तो यज्ञ से पर्जन्य अर्थात वर्षा, वर्षा से अन्न, अन्न से भूतानि, अन्नाद भवति भूतानि अर्थात कि अन्न खाने से सारे जीव जो हैं वो सलामत रहेंगे, अच्छा जीवन होगा, तंदुरुस्त होंगे। तो मूल कारण क्या है? यज्ञ, यज्ञ से वर्षा, वर्षा से अन्न, अन्न से जीव सारे। तो मूल है यज्ञ। तो जब अच्छा संकीर्तन यज्ञ होगा तो अच्छी वर्षा होगी और सब लोग सुखी रहेंगे। तो हमारी सारी आवश्यकताएं वर्षा से उत्पन्न की जा सकती है। श्रीमद् भागवत में ये वर्णन है। और पृथ्वी की सभी चीज़ों का स्रोत है वर्षा, क्षमा कीजिए, हाँ। अतः आज के इस कलयुग में लोगों को अपने आप को 4 पापपूर्ण सिद्धांतों जैसे कि अनैतिक संबंध, मांस खाना, नशा और जुआ से दूर रहना चाहिए। तो अगर सुखी रहना हो, अगर कष्ट को नहीं सहना हो जीवन में, तो भगवान के इन दिव्य नाम का जप और कीर्तन करना है और साथ में इन 4 नियमों का पालन करना चाहिए। क्या कि अनैतिक संबंध नहीं जीवन में होना चाहिए, अर्थात कि शादी जो हुई है तो पति और पत्नी के अलावा अन्य पुरुष या स्त्री से संबंध नहीं होना चाहिए। मांस नहीं खाना चाहिए, मांस के अंदर अंडा, मछली आदि भी आ जाता है, प्याज और लहसुन भी। और नशा नहीं करना चाहिए, नशे में मदिरा, तंबाकू आदि तो है ही, ड्रग्स आदि वो तो स्वाभाविक है, परंतु चाय और कॉफ़ी भी, मैंने प्रेजेंटेशन में समझाया था ना, चाय में थियानिन और कॉफ़ी में कैफीन है, वो भी नशा देता है। और जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुआ किसे कहते हैं? जो बैठ करके गोटियों से खेलते हैं, वो तो पत्तों से खेलते हैं, वो तो ठीक है, परंतु सट्टा, शेयर का सट्टा, स्वर्ण का, सोने का सट्टा, ये जो होता है ये भी सब जुआ है। तो किसी भी प्रकार का लॉटरी की टिकट, ये भी जुआ है। तो इन जुओं में कभी भी इन्हें त्याग करना चाहिए। ये 4 अगर पापपूर्ण क्रियाओं से यदि हम निवृत्त हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, और साथ में हरिनाम संकीर्तन का जप और हरिनाम का जप एवं संकीर्तन करते हैं, तो निश्चय ही हमें अभिष्ट सिद्धि भगवान स्वयं प्राप्त हो जाएंगे। भगवान स्वयं प्रसन्न होंगे और हमने जितनी भी चर्चाएं की, हमारी भौतिक ज़रूरतें, आध्यात्मिक ज़रूरतें, सामाजिक ज़रूरतें, आर्थिक, सब कुछ
सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी शंका, कोई संशय नहीं है, एकदम निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ कि हो ही जाएगा, बिल्कुल निश्चित है। तो हाँ, और जीवन की शुद्ध अवस्था के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का सरल यज्ञ करना चाहिए और इन 4 पापपूर्ण सिद्धांतों का त्याग करना चाहिए। तभी पृथ्वी जीवन की जरूरतों की सभी वस्तुएं उत्पन्न करने लगेगी और लोग आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से प्रसन्न होंगे। तो ये श्रीमद् भागवत में से लिया गया था। तो स्वाभाविक है कि कुछ नियम का पालन तो अवश्य करना चाहिए। कई आध्यात्मिक संस्थाएं आजकल ऐसी होती है जो कहती है कुछ नियम नहीं है, बस आप हम जैसा कहते हैं वैसा करो, थोड़ा थोड़ा हमें डोनेशन दो और हम जैसे कुछ कुछ योग की क्रियाएं सिखाते हैं, प्राणायाम योग सिखाते हैं, आदि सिखाते हैं, आसन सिखाते हैं, इससे आपको सब कुछ मिल जाएगा। मतलब पूर्ण रूप से चीटिंग करने के ये ऐसे कई आजकल संप्रदाय चल पड़े हैं और बड़े प्रचलित होते हैं। क्यों प्रचलित होते हैं? क्योंकि कोई नियम ही नहीं है, मुक्त जीवन जियो और फिर भी आध्यात्मिक जीवन जियो, तो ये संभव ही नहीं है। शास्त्रों में मैंने आज तक कभी पढ़ा ही नहीं है कि कोई नियम के बिना आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है, कभी नहीं। कैसे हो सकती है? संभव ही नहीं है, सामान्य बुद्धि की बात है। जो पाप पूर्ण क्रियाएं हैं उनका त्याग करेंगे तो ही हम आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे। तो इसके लिए एक बड़ी सुंदर कथा है जो मैं प्रायः सबको बताता ही रहता हूँ जब भी ये चर्चा आती है, कि जैसे कोई एक व्यक्ति था, उसे रात्रि में अचानक कहीं नदी के उस पार जाना था। वो नाविक के पास आया और कहा कि मुझे जल्दी से उस पार ले चलो। तो उसने कहा नहीं, अब रात्रि हो गई, अब हम नाव नहीं चलाते हैं। बोले नहीं, जाना है मुझे। बोले नहीं, नहीं चलाते। तो बोले हमें दुगना दे दूंगा दाम। दुगना नहीं, 4 गुना। 4 गुना नहीं, मैं 10 गुना दूंगा, तुम चलो। बोले नहीं, आप 10 गुना क्या, कितना भी दे दो, मैं नहीं जाऊंगा। बोल तो कहा कि एक काम करो, तुम नाव मुझे दे दो, मैं तुमको नाव का धन दे देता हूँ। बोले ठीक है। तो उसने बहुत सारा धन दिया नाविक को, नाव अपने हाथ में ले ली, बैठ गया और इतना कुछ जल्दी होगी उसको। तो उसका जो क्या कहते हैं, जो लकड़ियाँ होती है लंबी लंबी, उसे मैं हमेशा भूल जाता हूँ। इसका हिंदी शब्द तो मुझे याद आता ही नहीं, स्मरण होता ही नहीं कभी। गुजराती में हलेसा बोलते हैं इसको, नाव खेना हिंदी में कहते हैं। तो नाव खेने के लिए जो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ होती है उसको वो चलाने लगा इस तरह से, धीरे 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 धीरे, और फिर स्पीड में ज़ोर ज़ोर से चलाने लगा कि जल्दी जल्दी सामने पार पहुंचना है। पूरी रात चलाता रहा और फिर धीरे से सूर्योदय हुआ। सूर्य के प्रकाश में उसने धीरे से आजू बाजू में देखा कि मैं कहाँ तक पहुँचा, और देखा तो वो जहाँ से निकलना था ना उसे, जिस किनारे से, वहाँ से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा था। पूरी रात भर वो ऐसे करता रहा और 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। तो चकरा गया सर उसका कि ये क्या हो गया, मुझे तो रात में वहाँ पहुँचना था, मैं तो कहीं यहाँ 1 इंच भी नहीं हिला हूँ। तो नाविक आया, उसने कहा अरे बाबूजी, पहले उसका जो लंगर है वो तो निकाल लेते, अगर वो नहीं निकालेंगे तो पूरी रात नाव ऐसे ऐसे करने से क्या होगा। तो जो नाव को किनारे पे बांधते हैं, लंगर लगाते हैं, वही उसने नहीं निकाला। पूरी रात नाव को हिलाया लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो यदि हम आध्यात्मिक उन्नति के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम नाव ले लेते हैं, अर्थात कि हरि नाम की नाव जो है वो नाव में बैठ जाते हैं, पूरा ज़बरदस्त संकीर्तन और जप करते हैं, परंतु उसका किनारे में जो बंधा हुआ है वो नहीं निकालते। तो वो क्या है? वो है ये 4 पाप पूर्ण क्रियाएं, मांसाहार, जुआ,
व्यभिचार और नशा। तो ये 4 पापपूर्ण क्रियाओं को छोड़ते नहीं, तो चाहे कितना भी हरि नाम कर लो, कितनी बढ़ेगी आपकी नाव, नहीं बढ़ पाएगी। और इसीलिए हमारे आचार्यों ने और शास्त्रों ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि हमें इन 4 पापपूर्ण क्रियाओं को त्यागना होगा। आपकी जानकारी के लिए इस्कॉन के अंतर्गत जितने भी भक्त होते हैं सभी प्रायः इन सब का हमेशा के लिए त्याग करते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ कम से कम 98-99% लोगों ने संपूर्ण रूप से इसका त्याग किया होगा। कोई छुप छुप कर अगर कर रहा हो तो ये उसका बड़ा दोष है और उसको भुगतान करना ही पड़ेगा, परंतु अन्यथा ये सब आसानी से सब लोग छोड़ देते हैं, बड़ी कोई कठिनाई नहीं होती। और ये बड़ा आवश्यक भी है आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो आपका किसी का इस विषय पर कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हम आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हरि नाम का महत्व आपने समझा। हरि नाम के महत्व के साथ साथ इन 4 नियम के पालन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जो दोनों साथ साथ होंगे तो ही आध्यात्मिक उन्नति हो पाएगी। कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ ये है कि आप सब स्वीकार करते हैं कि हम ये 4 नियम का पालन करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक उन्नति भाग 27, वीक नंबर 27। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 16 श्लोक संख्या 23 और 24। आज 16वें अध्याय का 23वां और 24वां 2 श्लोक हम लेने वाले हैं। अध्याय 16 चैप्टर भगवद गीता, श्लोक 23 और 24 आप अपने भगवद गीता में से निकालिए। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो मैं एक साथ दोनों ही श्लोक को बोलूँगा और फिर आप मेरे पीछे दोहराइएगा। धीरे धीरे बोलूँगा तो आप दोहराने का प्रयास करिएगा। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। यः शास्त्रविधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि। अब देख रहे हैं ना मैं कैसे संधि को छोड़ करके बोल रहा हूँ उच्चारण। आप भी ऐसे कर सकते हैं, जो एक एक शब्द दिए हैं ना अनुवाद में उसको पढ़कर भी बोल सकते हैं। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परां गतिम।
तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम इहार्हसि। कर्तुम इहार्हसि है, आप कर्तुम इहार्हसि भी बोल सकते हैं। तो आशा है आप सब इसका उच्चारण समझ गए होंगे। तो अब आपकी बारी, आप में से कौन बोलना चाहेगा? बताइए। इसका उच्चारण कौन करना चाहेगा? 2 श्लोक है, दोनों का उच्चारण करना है। एक का करेंगे तो भी चलेगा, पहले एक श्लोक का, फिर दूसरे का 2, और जो दोनों करना चाहते हैं वो भी आवकार्य है। आज कोई भी नहीं, क्या बात है, वेरी गुड। हाँ बोलिए मौलिक प्रभु। यः शास्त्रं विधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारत न सहं सिद्धम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। बहुत अच्छा प्रयास है, प्रयास अच्छा है, लेकिन और अच्छा हो सकता था, लेकिन प्रयास किया, यही बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही प्रयास करना चाहिए। और कोई? गलती हो सकती है, परंतु फिर भी प्रयास करना चाहिए। संयुक्ता, तुम जब भी बैठो ना तो ऐसे बैठा करो कि मैं तुम्हें भी देख सकूं कैमरा में। हमेशा सिर्फ प्रभु के ही दर्शन होते हैं, तो मुझे पता नहीं चलता तुम हो कि नहीं। तुम्हारा हाथ जी नज़र आता है जब कैमरा में, तब पता चलता है कि तुम हो। बोलो बोलो। ठीक है। भगवद गीता 16.23 यः शास्त्रविधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। भगवद गीता टेक्स्ट 16.24 तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधिनोक्तं कर्म कर्तुम् इहर्हसि। इहर इहर हसी है या इहार हसी है? इहर्हसि। इहार हसी, वेरी गुड, एक्सलेंट। ऐसे ही होना चाहिए उच्चार। और कोई? और कोई नहीं? यस पायल। भगवद गीता टेक्स्ट 16.23 यह शास्त्र विधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। टेक्स्ट 16.24 तस्माच् शास्त्रं परं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् ईहार्हसि। तुम्हारी उम्र को देखते हुए प्रयास बहुत ही बढ़िया था, बेहतरीन प्रयास था, वेरी गुड ट्राई, बहुत अच्छा था। केवल थोड़ी सी गलती हुई, थोड़ी सी,
लेकिन बहुत ही अच्छा किया। और कोई? हाँ, राजेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत। जो शास्त्र विधिमं उत्सृज्य वर्तते कामकर्ता नो सह सिद्धिम अवाप्नोति नो सुखम न परम गति। बहुत ही उत्तम, वेरी गुड। दूसरा भी पढ़ रही है? दूसरा बोल। हाँ बोलो। हाँ प्रभु जी। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ये कार्य अकार्य व्यवस्थित व्रत शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। बहुत अच्छा, वेरी गुड। परंतु मैं समझ सकता हूँ, नया नया है तो एकदम से नहीं राग के साथ गाया जाता, परंतु फिर भी प्रयास करना चाहिए कि राग के साथ बोले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं समझ सकता हूँ, एकदम से पढ़ने में फ्लुएंसी नहीं आती, स्पीड नहीं आती, तो नहीं गा पाते राग के साथ। और कोई? रंजन, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मैं प्रयास करता हूँ। वेरी गुड, प्रयास करो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 23। यह शास्त्रं विधि असृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम् अप्नोति न सुखम न परांगतिम्। अध्याय 16 श्लोक संख्या 24। तस्मान् छात्राणां प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितौ यथा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्मोति हर्षसि। धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, बहुत जल्दी कर रहे हो तुम। और जब जल्दी करते हैं तो ये अनिवार्य है कि गलती होती ही है, इसलिए हमें बहुत ही धैर्यपूर्वक धीरे धीरे एक एक शब्द को पढ़ना चाहिए। जैसे राजेश्वरी माता जी नहीं गा सकती थी तो उन्होंने एक एक शब्द को पढ़ा, तो इस प्रकार एक एक शब्द को पढ़ने से गलती नहीं होती। तो ये गलती ना हो इसलिए आवश्यक है कि एक एक शब्दों को पढ़े। तुम्हारी आज पहली बार ऐसा हुआ है कि पहली बार तुम्हारी गलतियां बहुत हुई आज, परंतु ठीक है, बहुत अच्छा है, प्रयास किया, वही बहुत बड़ी बात है। वेरी गुड। मोहन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे यह शास्त्र विधम उत्सृज्य वर्तते कामकरतः न स सिद्धम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम्। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थित अज्ञातत्व शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। यहाँ पर जाकर के सबकी गलती हो रही है। ये जो आखिरी क्या कहते लाइन है श्लोक की, उसमें सब गड़बड़ कर देते हैं। वो थोड़ा अटपटा है, आपका दोष बिल्कुल नहीं है, परंतु बाकी का पूरा बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत ही सुंदर। ऐसे ही प्रयास करिए, परंतु मैं गलती निकालूं तो अर्थ ये नहीं कि आप फिर आगे डर के ना बोले हाँ नहीं हमारी तो गलती होती।
1000 बार गलती करिए परंतु बोलना अवश्य चाहिए हर बार। और पहले के 3 जो है, पहला श्लोक का पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और दूसरे श्लोक का पहला हिस्सा बहुत अच्छा बोला, बस अंतिम हिस्से में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो आप देखिए, मैं एक बार और फिर से उच्चारण आपको उस लाइन का कम से कम बताता हूँ जिससे आप गलती ना करें। ज्ञात्वा शास्त्र विधान ओक्तम, ज्ञात्वा शास्त्र विधान ओक्तम या उक्तम कर्म कर्तुम ईहार्हसि, कर्म कर्तुम ईहार्हसि या कर्म कर्तुम ईहार्हसि, ये इसका उच्चारण है। और कोई प्रयास करना चाहता है? हाँ माता जी बोलिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, न सिद्धिं वा उन्नति न सुखं न परमं गतिम्। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणमते कार्यकार्यव्यवस्थितौ, यतत्वा शास्त्रविधानात् उक्तं कर्म कृतिमिहर्षसि। फिर से पढ़िए, लास्ट वो आखिरी लाइन के आखिरी हिस्सा जो है, फिर से पढ़िए, धीरे से पढ़िए। यतत्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कृतिमिहर्षसि। कर्म कर्तुम ईहार्हसि, कर्तुम मीहार्हसि। देखिए पढ़िए ध्यान से, आप पढ़ने में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, बाकी पूरा आगे का सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, बहुत अच्छा। कर्म कर्तुम ईहार्हसि, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा माता जी, वेरी गुड। हाँ त्रिशा माता जी। मैंने यहाँ से अनम्यूट किया है, आपके वहाँ से अनम्यूट करना होगा। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण बोलिए। हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। 16 अध्याय 23। जो शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतो न सह सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। 24। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणयन् ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ, ज्ञात्वा शास्त्र विधानं कर्म कृतं ईहार्हसि। जी हाँ, बिल्कुल, काफ़ी अच्छा था, लगभग कोई गलती नहीं थी, बहुत ही अच्छा पढ़ा, बहुत ही उत्तम। तो इस तरह से थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो हो जाएगा। और किसी की भी इच्छा है प्रयास करने की? तो ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा और फिर इसी प्रकार अकेले में फिर से दोहराइएगा। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः, न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ, ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। समझ में आया? तो इसी प्रकार इसका उच्चारण करें। आप अवश्य अकेले में फिर प्रयास करिएगा। तो इसका अनुवाद है, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है
और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तो जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, उसे सुख सिद्धि कुछ प्राप्त नहीं होता। और दूसरे श्लोक का भी अनुवाद पहले पढ़ते हैं, फिर हम वापस पूरा सब पढ़ेंगे। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। क्रमशः अर्थात एक के बाद एक स्टेप वाइज क्रमशः ऊपर उठ सके, ये उसे करना चाहिए। अब आइए विस्तार से पढ़ते हैं पूरा। तो अनुवाद फिर से, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करते हैं, शास्त्रों में जो लिखा है, बताया है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये उचित है, ये अनुचित है, इन आदेशों की जो अवहेलना करता है, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं भगवत गीता में, स्वयं भगवान बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो शास्त्रों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से अर्थात जैसा मन को प्रिय हो, जैसा मन में विचार आए वैसा, जैसा इच्छा जैसी हो जाए वैसा अगर मनमाने ढंग से कार्य करता है, तो उसे न तो सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात कोई सफलता नहीं मिलती, न सुख कभी मिल पाता है, और न ही परम गति आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो पाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण। इसे बड़ा ध्यानपूर्वक आप जीवन में उतारने का प्रयास करिए कि हम यदि शास्त्रों के अनुसार जीवन नहीं जीते तो ना सफलता प्राप्त होगी, न सुख प्राप्त होगा, और न आध्यात्मिक उन्नति हो पाएगी, न क्या कहते हैं उसे, परम गति की प्राप्ति हो सकती है। तो क्या करना चाहिए? सामान्य बुद्धि की बात है, अपना जीवन शास्त्रों में जैसे बताया है वैसे जीना चाहिए। तो ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? या तो डायरेक्ट शास्त्र को उठाकर पढ़ना प्रयास करिए, लेकिन उसमें संभावना है कि हम सही ढंग से नहीं समझ पाए, तो एक गुरु जो हैं उनके पास शास्त्रों को समझना चाहिए। तो हम अपने जीवन को सफल, सुखमय और अंत में परम गति की प्राप्ति भी कर सकते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जैसे कि पहले कहा जा चुका है, मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है। प्रत्येक को इन विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इनका पालन न करके काम, क्रोध और लोभवश स्वेच्छा से कार्य करता है, तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता रहे, लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता तो वह अधम माना जाता है। कई लोगों को इसकी जानकारी होती है तो भी पालन नहीं करते, फिर तो वो अधम है। मनुष्य योनि में जीव से यह आशा की जाती है कि वह बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करें, किंतु यदि वह इनका पालन नहीं करता तो उसका अधपतन हो जाता है। लेकिन फिर भी जो विधि विधान तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है, किंतु अंततोगत्वा परमेश्वर को समझ नहीं पाता, तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। और यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को मान भी लेता है, किंतु वह भगवान की सेवा नहीं करता, तो भी उसके प्रयास निष्फल हो जाते हैं।
अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति के पद तक ऊपर ले जाए, तभी वह परम सिद्धा अवस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं, अन्यथा सिद्धि नहीं मिल सकती। तो बड़ा सरल, बहुत उत्तम ढंग से समझा रहे हैं प्रभुपाद जी। कामकारतः शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है वह काम के वश में होकर कर्म करता है। वह जानता है कि ऐसा करना मना है, लेकिन फिर भी वह ऐसा करता है। इसीलिए इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं। स्वेच्छाचार अर्थात जो अपने मन से जैसी इच्छा है वैसा करता है। यह जानते हुए भी कि अमुक काम करना चाहिए, फिर भी वह उसे नहीं करता, इसलिए उसे स्वेच्छाचारी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होते हैं। ऐसे व्यक्ति को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। मनुष्य जीवन अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है, किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता वह अपने स्वयं को न तो शुद्ध बना सकता है, न ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा जो है उसे पढ़ते हैं, अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार कार्य क्या कर्तव्य है और क्या क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा, जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है कि वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए है। वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, भगवान कहते हैं 15वें अध्याय का शायद 15वां श्लोक है। वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, अर्थात कि सारे वेदों में से जानने का विषय मैं ही हूँ। यदि कोई भगवद गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र का मंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्चा विग्रह अर्थात श्री मूर्ति की को अर्पित भोग का उच्चिष्ट खाने अर्थात प्रसाद खाने के लिए कहा। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। तो जो व्यक्ति ये करता है, क्या करता है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन, भगवान के श्री विग्रह मूर्ति की सेवा और उनको अर्पित किया हुआ भोग जो है वो जो प्रसाद होता है वो प्रसाद खाना, 3 और भक्ति कार्यों में संलग्न रहना अर्थात भक्ति के जो भी कार्य हैं, कभी कोई पुस्तक वितरण कर रहा है, कोई प्रचार कर रहा है, कोई मंदिर की सफाई कर रहा है, तो ये सब भक्ति के कार्य, कोई प्रसाद भोग बना रहा है, कोई इत्यादि, तो उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाना। अर्थात कि ऐसे व्यक्ति को समझना चाहिए कि वो सभी वेदों का ज्ञान है, उसे ऐसा समझना चाहिए। निस्संदेह उस सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करणीय तथा अकरणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। मनुष्य को तर्क किए बिना तद अनुसार कर्म करना चाहिए। इसी को शास्त्र के नियम का पालन करना क्या कहा जाता है।
शास्त्रों में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। ये है अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। इन चारों दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य हो जाता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्रों में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिया जाता है। यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो मैं पहले से ही बताता आया हूँ। पता नहीं कब वो मौका मिलेगा, मैं आपको वो प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा कि जिसमें हम में क्या क्या कमियां हैं वो सब दिखाई है उस प्रेजेंटेशन में। उसी की यहाँ बात की है कि हम बद्ध जीव जो हैं, अर्थात इस शरीर के अंदर बधे हुए इस प्रकृति के नियम से बद्ध जीव, उनमें क्या होता है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण होती है। ये चर्चा पहले की है हमने कि हम कुछ सीमा तक देख सकते हैं, कुछ सीमा तक ही सुन सकते हैं इत्यादि, सारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। कपटता, हम कपट करते हैं, छलते हैं लोगों को, लोग हमें छलते हैं। त्रुटि, हम गलती करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, कुछ गलती हो जाती है, तो ये एक दोष है। तथा मोहग्रस्त होना, अर्थात हम भ्रमित हो जाते हैं, कभी जो सत्य है वो नहीं देख पाते, कभी जो जहाँ जो समझना चाहिए वो नहीं समझ पाते, तो मोहग्रस्त, इल्यूजन्ड, भ्रमित होना, ये हम में दोष है। तो ये 4 ऐसे बड़े दोष हैं जिनके कारण हम आध्यात्मिक विधि विधान बनाने के योग्य नहीं हैं। तो ये विधि विधान कहाँ से आते हैं? धर्म्यम ही साक्षात भगवत प्रणीतम, अर्थात ये धर्म की रचना स्वयं भगवान ने की है। वेदेश्च सर्वैरहम वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, मैंने ही इन वेदों की रचना की है, वेदांत कृत भगवान कहते हैं। तो जो जिनके अंदर ये दोष नहीं होते वे ही नियम लिख सकते हैं, और वही हुआ है। इसलिए शास्त्र जो है वो दोषपूर्ण नहीं है। आज थोड़ा लंबा है। भारत में आध्यात्म विद्या के कई दल हैं जिन्हें प्रायः 2 श्रेणियों में रखा जाता है, निराकारवादी और साकारवादी, या निर्विशेषवादी और भक्त। तो निराकारवादी जो हैं वो कैसे होते हैं? भगवान को निराकार मानते हैं, सब भगवान है, तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, भगवान का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, गोले के समान है। और साकारवादी भगवान के स्वरूप में मानते हैं, भगवान ने जैसे कृष्ण स्वरूप में सबको दर्शन दिए और कहा कि मैं हूँ भगवान, तो ऐसे उनके आकार में मानने वाले को साकार कहते हैं। तो दोनों ही दल वेदों के नियम के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। शास्त्रों के नियम का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भगवद विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। मानव समाज के पतन का मुख्य कारण क्या है? जब भी कोई भगवान का ज्ञान देना चाहता है तो उसके प्रति द्वेष करते हैं, नहीं हम कोई अध्यात्म नहीं चलाएंगे। बताइए, आप जानते हैं जैसे कम्युनिस्ट कंट्री कहते हैं इसे, तो जैसे चाइना है, रशिया है, ये सब कम्युनिस्ट कंट्री है, इसमें भगवान को नहीं माना जाता। जबकि अमेरिका में डॉलर के ऊपर लिखा है इन गॉड वी ट्रस्ट, हम भगवान में विश्वास करते हैं। तो ये क्या कहते हैं, आस्तिक देश है एक प्रकार से। और
इसके और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं, कई उदाहरण, कि ये देश में ऐसा है, ये लोग मानते हैं, ये नहीं मानते, ये ऐसे में मानते हैं। तो विविधता है बड़ी, सब जगह पर विविधता पाई जाती है। परंतु ऐसे जो भगवान में नहीं मानने वाले देश हैं, उसमें क्या होता है? चाइना में देखिए आप क्या हो रहा है। रशिया की इकोनॉमी को क्या हुआ? कुछ वर्ष पूर्व अचानक एक दिन उनकी पूरी इकोनॉमी टूट गई, और बहुत ही अच्छा, बहुत बड़ी शक्ति थी वो रशिया, उसमें से एक बहुत ही गरीब देश बन गया, बिल्कुल धूल में मिल गया पूरा देश। तो यही परिणाम होता है, आसुरी भाव है भगवान में नहीं मानना। परंतु जो भक्त हैं वो चाहे कहीं भी रहे, वो अपनी भक्ति को छोड़ते नहीं। तो हमें भगवान में आस्था होनी चाहिए। तो मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भगवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। तो ये द्वेष करते हैं और इसलिए पतन होता है। यह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है, ये बहुत बड़ा अपराध है। अतएव भगवान की भौतिक शक्तियाँ अर्थात माया त्रयतापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। माया का वर्णन, दुर्गा का वर्णन ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने किया है कि जो इस पृथ्वी रूपी दुर्ग किले में, जेल में हमें दंड देती रहती है, उसे दुर्गा कहते हैं। और वही है, माया ही है, माया और दुर्गा एक ही है। तो उनका कार्य है कि जो भगवान में नहीं मानते उन्हें दंड देना, ऐसे कठोर कर्मों के फल देना कि वो दंड भुगत के भगवान का भक्त बन जाए। पर अच्छा यही होगा कि बिना दंड भुगते ही जो भगवान की शरण में चला जाए वो ज़्यादा बुद्धिमान है। तो ये भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व के भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना चाहिए। सतोगुण तक उठे बिना यह तमो तथा रजोगुण में रहता है, जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप है। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्यों तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। वे गुरु के आदेश का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधानों की परवाह नहीं करते। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उससे आकृष्ट नहीं होते। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं। मानव समाज के ये ही कतिपय दोष हैं जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है। किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की और उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। तो गुरु बहुत महत्वपूर्ण है, और सतगुरु ऐसा हो जो परंपरा में हो और परंपरा से जो भक्ति को प्राप्त किए हों, ऐसे सतगुरु से ज्ञान प्राप्त करके फिर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। इसके अंत में कुछ प्रश्न हैं, मैं आपको पेपर भेजूंगा, आप सब इसके उत्तर ढूंढ करके अपने टीम लीडर को दीजिएगा। प्रचार ही सार है करते हैं, फिर विराम लेते हैं। प्रचार ही सार है श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। शीर्षक है भगवान के प्रयोजन को समझ लेने पर भक्त प्रचार करता है। तो यदि हम भगवान के प्रयोजन, योजना को समझ ले तो हमें प्रचार करना चाहिए। माया के गुणों से मोहग्रस्त होकर अज्ञानी पुरुष भौतिक कार्यों में संलग्न हो जाते हैं और उनमें आसक्त हो जाते हैं।
यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करें। जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत कार्यों को नहीं समझ पाते। अतः भगवान श्री कृष्ण हमें यह उपदेश देते हैं कि ऐसे लोग को विचलित न किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट न किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं। भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय के 67 श्लोक में कहते हैं कि जो अभक्त हैं उन्हें प्रचार मत करो, उन्हें भगवान का ज्ञान मत दो। और 68 और 69 18वें अध्याय के 68-69 श्लोक में बताते हैं कि भगवान के नाम का, भगवान का ये जो ज्ञान है उसका प्रचार जो भक्तों को करता है उनसे अधिक प्रिय भगवान को और कोई नहीं हो सकता। तो स्पष्ट है, भगवान ने कहा जो अभक्त हैं उनको मत बताओ, जो भक्त हैं उनको बताने से आप मेरे सबसे अधिक प्रिय हो जाओगे। परंतु यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्त भगवान से अधिक दयालु होते हैं। कैसे? भगवान ने मना किया है तो भी उन अभक्तों को जाकर के भगवान के बारे में बताते हैं। और यदि कोई अनिच्छनीय घटना बनती है तो उसे स्वीकार कर लेते हैं, परंतु फिर भी उनका उद्धार करने के लिए उन्हें प्रचार करने का प्रयास करते हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है जगाई और मधाई। बंगाल में जब चैतन्य महाप्रभु थे तब जगाई मधाई नाम के 2 ब्राह्मण थे जो असुर बन गए थे और बहुत ही दानवीय प्रवृत्तियों में रहते थे। एक बार श्री हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु जो स्वयं बलराम हैं वो दोनों निकले और नित्यानंद प्रभु की इच्छा हुई कि इन जगाई मधाई का उद्धार करना चाहिए, ये सबसे अधिक पतित हैं। तो उन्होंने जाकर उनको प्रचार करने का प्रयास किया। उनमें से जगाई ने उठा करके एक मदिरा का पात्र नित्यानंद प्रभु के सर पे मारा, खून बहने लगा। जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला तो आए और सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और कहा कि सुदर्शन चक्र को कि इनका गले काट दो। हो गया। नित्यानंद प्रभु उनके चरणों में गिरे और क्षमा याचना की और कहा, अरे प्रभु, महाप्रभु, आपका अवतार इस कलयुग में लोगों को मारने के लिए नहीं, सबका उद्धार करने के लिए हुआ है। जो सबसे अधिक दीन हो और जब सबसे अधिक हीन हो, इन दोनों का उद्धार आपको करना है हरि नाम से। दीन हीन यत्ता छिलो, हरि नामे उद्धारिलो, तार साक्षी जगाई मधाई। तो जो दीन और हीन है, दीन हीन यत्ता छिलो, हरि नामे उद्धारिलो, तार साक्षी जगाई मधाई। तो उनको कहा इनको क्षमा करिए, और इनको क्षमा कर दिया महाप्रभु ने। और फिर ये दोनों बहुत ही उत्तम भक्त बन गए, जगाई और मधाई। तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि जो बहुत ही पतित हैं उनका भी उद्धार करने के लिए, जो भगवान में नहीं मानते उनको भी प्रचार करने के लिए भक्त तैयार हो जाते हैं। भगवान मना करते हैं नहीं जाना, लेकिन फिर भी वो प्रयास करते हैं शायद भक्त बन जाए, और उनके प्रयास से वो भक्त बन भी जाते हैं। तो हमें किसी को भी बिना रोक टोक सबको प्रचार करना चाहिए। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। मानवता के लिए सब परम आवश्यक है। ये भगवत गीता के तात्पर्य से लिया गया था। तो आप समझ गए, प्रचार करना बड़ा महत्वपूर्ण है। और किसी को भी, जो भी जारे दाख तारे कह कृष्ण उपदेश, जारे दाख तारे कह कृष्ण, हमार आज्ञा गुरु हन्ना तार देश।
आप गुरु बनो और इस देश का तारण करो। तो आप सब समझ रहे होंगे, स्वयं का भी उद्धार करिए, दूसरों का भी उद्धार करिए। अकेले अकेले ये लड्डू मत खाइए, बांट के खाइए। ठीक है। तो आज की आध्यात्मिक उन्नति के विषय में या प्रचार हिसार के विषय में किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम विराम लेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं समदर्शी प्रभु से कहूँगा आप सबको एक माला जप करवाए, और अक्षय कृष्ण सेवा प्रभु भी यहीं पर है, तो वे आपको बताएंगे कि कल निर्जला एकादशी है। तो निर्जला एकादशी में वो पूरे कथा नहीं बताएंगे, आपको कैसे करनी चाहिए, उसका उपवास कैसे रखना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बहुत ही अल्प मात्रा में आपको अक्षय प्रभु भी देंगे और समदर्शी प्रभु आपको जप करवाएंगे। तो मैं थोड़ा विराम लेना चाहूँगा, थोड़ा विश्राम करेंगे। तो आप सबसे अनुमति चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु, क्या कहना चाहते हैं अक्षय प्रभु? आपका अनम्यूट करना होगा। हाँ धन्यवाद। सुनाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है। इसलिए प्रभु जी कह रहा हूँ कि हम कुछ बताएंगे तो आवाज देगा वो लोगों को, ताकि तो आप कहेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके माइक्रोफोन में प्रॉब्लम हो अगर, तो समदर्शी प्रभु बता देंगे, उसमें कोई बड़ी विकट समस्या नहीं है। तो आप नहीं तो समदर्शी प्रभु कोई भी बता दीजिएगा उनको कल की एकादशी के बारे में। सबको पालन करना चाहिए अगर संभव हो तो, नहीं संभव हो तो बहुत श्रम मत लेना, परंतु क्योंकि नया नया है, बिना जल के 24 घंटे तक उपवास रखना होता है। प्रयास कर सकते हैं, वो आपको मार्गदर्शन ये आपके गुरुजन देंगे। मैं आपसे अब आज्ञा चाहूँगा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, गुरुजन तो आप ही हो सकते। आप भी तो हैं ही सबके मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक गुरु, और हम सबके वास्तव में मैं भी गुरु नहीं हूँ। गुरु तो केवल हमारे गुरु महाराज और श्रील प्रभुपाद ही वास्तविक गुरु हैं। हरे कृष्ण।